हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो कल रात को जबलपुर में थोड़ी लाइटनिंग हो रही थी एंड मैंने सोचा कि अच्छी बारिश होगी, वेदर थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, तो आज मैं बाइक वॉश करूँगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इतनी गर्मी है। सो आज बाइक वॉश करनी थी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी बात है कि बाइक बहुत गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा। पिछली राइड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। हेलमेट सब गंदा हो गया, बट पर्टिकुलरली बाइक कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है। सो आज वॉश करना ही पड़ेगा। तो चलो फिर वॉश करें। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वॉशिंग, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। स्टार्टिंग विद द फ्रंट, हमेशा अपने डिस्क को अच्छे से क्लीन किया करो ताकि आपका स्क्वीकिंग साउंड और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी रहे। सो इसको बहुत अच्छे से क्लीन किया करो। सेकेंड, ये फोक्स को सामने बस से नहीं, पीछे से भी अच्छे से क्लीन किया करो, बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोग पीछे से नहीं करते, उसके बाद बोलते हैं उनकी फोक की ऑयल सील टूट गई। थर्ड, ऑलवेज कीप अ ब्रश विद यू, ताकि जहाँ पे आपका कपड़ा ना जा पाए वहाँ पे आप ये डाल सकें और अच्छे से क्लीन कर सकें। ऑल्सो बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत से लोग इससे क्लीन करते करते 2-3 स्क्रैच खुद ही मार देते हैं इससे। सो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो पा रहा है बस उतना। ऑल्सो वाइल वॉशिंग इट्स द बेस्ट टाइम जब आप अपनी चेन लूब और क्लीन कर सकते हैं। सो इस टाइम चेन लूप करो, क्लीन करो, ताकि जो भी कुछ यहाँ वहाँ लगेगा और वो सब आराम से क्लीन हो जाएगा वॉशिंग के टाइम। सो इस टाइम चेन लूप और क्लीन भी कर लिया करो। ऑल्सो कीप सम केरोसिन विद यू, ताकि जहाँ पे कुछ ऑयली डर्ट हो गया है वहाँ पे आप इजीली क्लीन कर सकें, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। बिकॉज ऑफ चेन लूप ये एरिया पूरा ये ऑयली सा हो गया है। सो इसको क्लीन करने के लिए ये लगेगा, नहीं तो वो आराम से क्लीन नहीं होगा। सो हमेशा ये रखो। चीप है, ईजी है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है एंड बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। ऑल्सो बिफोर वॉशिंग थोड़ी देर पहले अपनी बाइक को रिंस करके थोड़ी देर छोड़ दो, ताकि पूरा डर्ट थोड़ा लूज अप हो जाए, ताकि आप इजीली क्लीन कर सकें। एंड एक मिस्टेक जो हर कोई करता है वो है चाबी लगे रहने देता है। बिल्कुल नहीं, चाबी निकालो, बिकॉज अगर चाबी लगी रहती है सो देयर आर चांसेस कि पानी अंदर जाएगा। देखो चाबी के अंदर तक पानी आ गया है, तो इसकी वजह से आपका लॉक ख़राब हो सकता है, लॉक करोड हो सकता है। इसलिए चाबी कभी नहीं, चाबी निकाल दो। एंड एक और टिप, थोड़ा म्यूज़िक सुनते हुए किया करो ताकि और अच्छे से हो, नहीं तो बहुत बोरिंग सा काम हो जाता है ये। सो थोड़ा हेडफोन लेके आओ, गाने लगाओ मस्त और फिर साफ़ करो। एंड बाकी फिर पूरी गाड़ी में कपड़ा मारो, और क्या करोगे, मतलब हर जगह घुस घुस के लगाओ कपड़ा, हर जगह ब्रश मारो। बहुत मेहनत है यार इसमें।
एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मेहनत डबल हो गई, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है डबल एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। सो बाइक फाइनली वॉश हो गई है। बहुत गंदी हो गई थी यार पिछली राइड के बाद। एंड एक चीज़ मैंने और डिस्कवर की अभी, वो है कि ये मुड़ा हुआ था, इसको ही मैंने सीधा किया है, ये मुड़ गया था। अब क्या पता कोई पार्किंग आर्किंग में खड़ी होगी तब हो गया हो, लेकिन ये मुड़ा हुआ था, तो उसको अब चेंज करवाना पड़ेगा। 2-3 बार मुड़ चुका है। एक तो ये सामने भी कोई स्क्रैच मार के चला गया है। पार्किंग में खड़े करने की ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है यार, कोई भी कहीं भी मार के चला जाता है। एंड फिर जब आप वॉश करते हो तब आपको पता चलता है। एक वो अपना लेग गार्ड उसने मोड़ दिया, सामने स्क्रैच पड़ गया है, मिल जाएगी बस बहुत मारूंगा उसको। सो फाइनल थिंग, इसको पोंछना है बस। एंड पोंछने के लिए, ड्राइंग के लिए मैं एक टॉवल टाइप का कपड़ा यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट, बहुत जल्दी सूख जाती है। एंड बिल्कुल भी मतलब वो लिंट नहीं आता, जो कपड़े छोड़ देते हैं ना रेशे टाइप के फाइबर, वो सब बिल्कुल नहीं आता, एक बार में अच्छे से साफ़ हो जाती है। सो आई यूज़ अ क्लॉथ लाइक मोस्ट प्रॉबेबली अ टॉवल। टॉवल ले लो, टॉवल बेस्ट रहती है। ऑल क्लीन एंड डन, एकदम साफ। अच्छा, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है बाइक वॉश करिए एंड तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, बिकॉज ऐसा आजकल होता नहीं है, पहले होता था बहुत, लेकिन अभी भी हो सकता है कि कोई एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट या फिर इलेक्ट्रिकल जॉइंट वहाँ पे हल्का सा पानी पहुँच गया हो। सो थोड़ी देर वेट करो। स्टार्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपन वॉशिंग के टाइम एग्जॉस्ट में प्लग यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे पानी घुस जाता है। सो स्टार्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन 15 मिनट थोड़ा रुक के किया करो। एंड इस बार मैंने पॉलिश नहीं किया, क्योंकि मैंने पिछली बार करवाया था पॉलिश, तो इस बार मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं लगी। बट फॉर द सेक ऑफ इन्फो मैं आपको बता देता हूँ, फाइबर पार्ट्स के लिए मैं ये वाली पॉलिश यूज़ करता हूँ। और अगर मेरे को थोड़ी ज़्यादा पॉलिशिंग करनी होती है तो ये वाली, अगर लाइट पॉलिशिंग करनी रहती है तो ये वाली। ये थोड़ा पेस्ट टाइप का कंपाउंड है और ये थोड़ा लिक्विड है, तो ये ईजी पड़ता है पॉलिश करने के लिए। एंड इस पर थोड़ी सी ज़्यादा बफिंग करनी पड़ती है, तो जब थोड़ा ज़्यादा करना है तो ये वाला, कम करना है ये वाला। ओके, ऑल्सो मैंने 3M के प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। सो जपोसा जो भी है ये वाला, या तो मैं 3M यूज़ करता हूँ। ऑल्सो वन थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग देयर बाइक। देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल अपन चेन का लेते हैं। आपने अपनी चेन लूब नहीं करी, क्लीन नहीं करी महीनों से, एंड फिर उसके बाद आप कंपनी जाते हो और आप कंपनी में बताते हो कि यार मेरी बाइक खिंच के चल रही है, उतना अच्छा पिकअप नहीं मिल रहा। आप एक बात समझिए, अगर आपकी चेनिंग क्लीन और लूब्ड नहीं है तो प्रॉपरली पावर ट्रांसमिट कैसे होगी? फ्रॉम द इंजन टू द व्हील पावर ट्रांसमिट किससे होती है? चेन से। अगर वो ही अच्छी कंडीशन में नहीं है तो कैसे हो? ऑल्सो अगर आपकी बाइक क्लीन नहीं है, उसमें खूब सारा डर्ट और ये सब है, तो उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑब्वियसली ये तो लॉजिक वाली बात है कि उसमें डर्ट ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा। एंड जब वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस आपकी गाड़ी की जल्दी डिग्रेड होगी। एंड अगर वहीं पे आप उसको प्रॉपरली क्लीन और मेंटेन करेंगे तो वेयर एंड टेयर कम होगा, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म तक चलेगी। सो ऑलवेज क्लीन एंड मेंटेन योर बाइक। एंड इस चीज़ का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में पक्का से दिखेगा। लाइक मेरे को दिख रहा है, 3 साल होने वाले हैं बाइक को, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो every month at least once clean your bike, lube the chain and clean the chain every 500 kilometers. Easiest thing to do and it will do wonders in the long term. आपको long term में सही में समझ में आएगा इसका importance and आपकी बाइक अच्छी भी दिखेगी। So I hope you all like this video. Do give this video a like, subscribe if you haven't till now, comment करो और see you all in the next video. Bye.